मुझे बताओ। चलो, तो पूछना शुरू करो। किसी में अगर डाउट हो ना बच्चों, तो पूछना शुरू करो। किसी क्वेश्चन में अगर बच्चों डाउट है तो पूछना शुरू करो। जस्ट स्टार्ट विद दैट। क्वेश्चन नंबर 15। शुरुआत करते हैं 15 से बेटा। स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन नंबर 15। 15th में क्या कहता है? अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल प्लेस्ड इनसाइड अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, इसमें मेनली जो प्रॉब्लम हुई होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो टर्म है उसमें प्रॉब्लम हुई होगी। कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा, ये अगर देखो, ये प्लस है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब होता है कि एक साइड प्लस होता है, दूसरे साइड माइनस होता है। ऐसे ये तुम लोग आगे पढ़ोगे। कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि एक यहाँ पे एक प्लेट होती है, एक यहाँ पे प्लेट होती है, एक साइड पे प्लस चार्ज होता है, एक पे माइनस चार्ज होता है। और ये तुम्हारा एक स्फीयर है, एन अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल प्लेस्ड इनसाइड अनचार्ज सॉरी चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लाइन ऑफ फोर्स लुक लाइक। अब लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इस प्लस की वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और इस माइनस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक प्लस चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है। दूर वाली लाइंस तो सीधे सीधे चली जाएंगी, लेकिन जो पास वाली है ना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। मेरी बात समझ आ रही है? कुछ इस तरीके से होगा। यहां से ऐसे लाइंस कुछ ऐसी होंगी, क्योंकि इंडक्शन की वजह से यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे कुछ प्लस चार्ज आएगा, और कहानी कुछ ऐसी बनेगी। क्या मेरी बात समझ आती है बच्चों? जो जो भी ऑप्शन दिया हो, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन बी ही होना चाहिए। ठीक है बच्चे। 15th के बाद 18th पूछा गया है। 18th भी देखो जरा। काफी सारे सवाल पूछेंगे, देखो जरा 18th में कर रहा हूँ। And small drops of same size are charged to V. If they are collect to form a single drop, then its potential will be। नहीं, ये होने वाला था। 18-19 सेम ही क्वेश्चन है। 18-19 सेम ही क्वेश्चन है। मान लो n है, ये 18 n ड्रॉप्स हैं। ठीक है, एक का रेडियस स्मॉल r ले लो, और चार्ज क्या ले लो, q। तो पोटेंशियल क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ठीक है। अब n ड्रॉप्स को तुम कोलैग करके एक बड़ा ड्रॉप बनाओगे, एक बड़ा ड्रॉप बनाओगे। ठीक है। बड़ा ड्रॉप बनाओगे तो इसका रेडियस बड़ा होगा। नया रेडियस क्या होगा, इसको वॉल्यूम कंजर्वेशन से निकाला जाता है। ये होता है, ये है। और 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। यहां से तुम्हें कैपिटल आर मिल जाएगा। नया पोटेंशियल तुम्हारा मान लो वी डैश है, तो वी डैश जानते हो क्या होगा, के एन क्यू अपॉन आर। और तुमको करना क्या है, अच्छा मैंने एन क्यू क्यों लिखा है समझ आ रहा है, क्योंकि एन ड्रॉप जब कोलैग करोगे तो क्या बनेगा, एन क्यू का चार्ज आएगा, इसलिए मैंने एन क्यू लिखा। और रेडियस आर की वैल्यू यहां से निकाल करके उठा करके रखो, तो तुम्हें बेटा ये टर्म एपियर होगा। मैं लिख दूं क्या, ये देखो। और यहां से कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की पावर 1/3 इंटू आर। और वी डैश इज इक्वल टू के क्यू, एक एन इधर रखा, आर की पावर, तो एन की पावर 1/3 इंटू आर। यहां से आ जाएगा के क्यू बाई आर। इसको v लिख देना, यू विल गेट दैट रिजल्ट। तुमको बच्चे ये रिजल्ट मिल जाएगा।
अच्छा 18 और 19 क्वेश्चन सेम है मेरे ख्याल से, जिसको 18 में प्रॉब्लम हुई होगी डेफिनेटली 19 में भी हुई होगी। तो उम्मीद करता हूँ बेटा निकाल पाओगे तुम फिर यहाँ से। पहले बताओ 18 जिसने पूछा था क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 मैंने दिया नहीं है हर्ष भाटी। मैंने दिया था क्या 24? ये बताओ पहले। जो दिए हैं बेटा वही पूछो, अपने मन से कुछ मत पूछने लगो, ठीक है? तो बी केयरफुल। अननेसेसरी कुछ भी नहीं पूछो क्लास में। अगर तुम होश में हो तो नीड टू बी वेरी अटेंटिव, क्योंकि रेंडमली मत पूछो बच्चे, ठीक है? और कोई क्वेश्चन जो दिया है बेटा केवल वही पूछो मेरे से, और मैं कोई बताने का बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा अभी, क्योंकि जब तक मैं नहीं दे रहा हूँ तब तक मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्लास में, ठीक है बच्चों? तो ये बताओ और कोई क्वेश्चन है जो मैंने दिया हो और तुमसे ना निकला हो, और या तुम्हें पूछना हो, वो पूछ लो मेरे से। 16। 16 देखो बेटा, 16 पूछा है। मेहुल माथुर बेटा, तुम्हारी शुक्र किस्मत अच्छी कि तुम ऑनलाइन बैठे हो। समझ आ रहा है तुम्हें? नहीं तो मैं तुम्हें इतनी जोर की डांट लगाता कि तुम, क्या बताऊं। बेटा ये क्लास में मैंने कराया है, या तो तू नींद में बैठा रहता है या तो यूट्यूब देखता रहता है, तेरे पास दो ही काम है फिर, इसका मतलब है ये एग्जैक्टली क्वेश्चन क्लास में कराया है। समझ आ गया अभी तेरे को? तो भाई होश में रह कर क्लास में। क्या 16 मैंने कराया है कि नहीं कराया है? ये मुझे बहुत अच्छे से याद है कि क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है तुम लोगों को। तो तेरे को यही नहीं पता चल रहा है कि क्लास में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, तू मेरे को 16 ही पूछ रहा है? क्लास में होश में बैठा कर भाई। आई एम वेरी सरप्राइज्ड, क्लास में क्या यूट्यूब देखता रहता है क्या? सही से बता। क्यों भाई मेहुल माथुर, ये क्लास में यूट्यूब देखता रहता है क्या क्लास में बैठ के बीच में? क्यों गेम वेम खेलता रहता है? कि पढ़ते पढ़ते सो जाता है क्लास में? फिर ये मैं सरप्राइज्ड हूँ बिल्कुल। ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से कराया, दो क्वेश्चन मैंने कराए थे। और ये होने के बाद पूछ लेना, या तो भाई नोट्स नहीं पढ़ रहा है तू, टाइम पास कर रहा है बैठ के, हैं? खैर छोड़ो, ध्यान रख भाई, तेरे साथ कुछ ज्यादा ही ऐसा होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? जाके वीडियो लेक्चर देख फिर, हैं? और तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना। तो वीडियो लेक्चर देख भाई, वो वीडियो के भी ऑप्शन है ना तेरे पास, तो उठा कर देख उसे, 5 बार देख बैठ के। चॉइस है तेरे पास, क्यों पूरी क्लास डिस्टर्ब कर रहा है भाई? इसलिए तो 5 5 वीडियो लेक्चर के ऑप्शन पड़े हुए हैं। तेरे अकेले की वजह से मैं यहाँ पे सबको बैठा करके मैं बताऊँ, ये इट इज सरप्राइजिंग। बिल्कुल नहीं बेटा, आई एम सॉरी। नेक्स्ट वन बेटा, और कोई पूछना हो तो। बाकी बच्चों जो दिए उनमें से और कोई पूछना हो। बेटा बाकियों से भी मैं बात कर रहा हूँ, और कोई पूछना हो गए सारे जो दिए थे, या जो मैंने करने को बोला था? चलो, तो आज की क्लास में पहले मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊं क्या? अभी क्वेश्चंस बहुत किए नहीं है, मैं चाहता हूँ थोड़े बहुत क्वेश्चन करें हम लोग, चाहे फील्ड हो चाहे पोटेंशियल हो। क्योंकि थोड़े बहुत हिस्से तो हम लोगों ने किए, बट बहुत सारे हिस्से भी बचे हुए हैं क्वेश्चन पे। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर, ये बताओ मेरे को, ये 20 तो करवा दिया था मैंने, मुझे याद है अच्छे से। 20 मैंने करवा दिया था। एक ये क्वेश्चन नंबर 27 दिया था क्या, मुझे ये बताओ? क्लास में क्वेश्चन नंबर 27 दिया था क्या? किसी ने पूछा नहीं है, इसका मतलब सबने कर लिया है क्या क्वेश्चन नंबर 27 बच्चे? किसी ने मेरे से पूछा नहीं है। ऑल्दो ये होने वाला सवाल था, ऐसा नहीं है, बट हाँ, क्या कर लिया है क्या तुम लोगों ने, ये मेरा सवाल है बच्चों। तनिष तुमने पूछा था, चलो मैं कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन मतलब ठीक है, वैसे करने लायक है, कोई ऐसा नहीं कि भारी भरकम सवाल है। बट देख लो, मैं चाहता हूँ कि डाउट है तो हो जाए।
देखो जरा 27 में कहता है सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज यूनिफॉर्मली at what distance from its surface is the electric potential half of the potential at the center। बड़ा मजेदार अच्छा सवाल है ये। इस सवाल ये क्वेश्चन अपनी रेगुलर वाली शीट में भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, सेम क्वेश्चन है। और देखो जरा 27 में ये है, मान लो कह रहा है at what distance from its surface the electric potential half of the potential at the center, half of the potential at the center। अब सेंटर का पोटेंशियल मैंने बताया था सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स होता है, मतलब ये है, ये सेंटर का पोटेंशियल है, इसका हाफ होना चाहिए। तो मान लो यहां से x दूरी पर, सरफेस से कितनी दूरी पर है ये, x दूरी पर। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सरफेस, सरफेस से कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो मैंने सरफेस से ही डिस्टेंस ले लिया, ठीक है बच्चे। ये r हो गया, ये x हो गया। बाहर के किसी पॉइंट के लिए पोटेंशियल होता था के क्यू बाई स्मॉल आर, और स्मॉल आर कहां से नापते थे, सेंटर से नापते थे बच्चों। तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्मॉल आर की वैल्यू, ये बताओ। लिख सकते हैं बच्चों, जिसने भी पूछा था। बाकी देखो आ जाएगा, एक्स से सॉल्व कर लो बेटा, करके देख लो बच्चे, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो ये बात हो गई। चलो तो कुछ क्वेश्चन लिए जाए, मैं इसके अलावा कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। मुझे 2-3 टाइप के क्वेश्चन अभी आज की क्लास में कराने, स्पेशली पोटेंशियल से रिलेटेड। और पोटेंशियल हिस्सा है अच्छा, इसमें कुछ चीजें होती हैं जो बताने लायक होती हैं, अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। और देखो जरा मैं उसको एक एक करके लेना शुरू करता हूँ। यहां से देखिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे एक फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। ये मैंने फॉर्मूला तुम लोगों को पढ़ाया था, याद आता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, ठीक है। और इस फॉर्मूले का हम लोग कुछ थोड़ा बहुत यूज करना शुरू करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करना शुरू करते हैं, ठीक है। और देखिएगा, अच्छा पार्ट है, ध्यान देना। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, या ये भी छोड़ो ना, एक आसान क्वेश्चन ही लेता हूँ, कोई वैसा नहीं ले रहा मैं। देखना जरा, यहां से देखें अगर, लेट से ये है तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज, ये है प्लस क्यू चार्ज, और यहां पर ये पॉइंट है कुछ a,0, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा आप समझ लो कि ये क्यू नॉट चार्ज है, दिस इज द क्यू नॉट चार्ज। और तुमसे कहता है, सुनते रहना जरा, तुमसे कहता है कि इस चार्ज को पकड़ करके यहां से यहां तक ले जाना है। आई रिपीट, इसको तुम्हें यहां से यहां तक ले जाना है, इस चार्ज को पकड़ करके यहां से यहां तक ले जाना है। तो एक्सटर्नल सोर्स को यहां से यहां तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। यहां से यहां तक ले जाने के लिए, सॉरी, यहां से ओरिजिन ओरिजिन तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करो जरा बेटा इसको निकालने की। वाई एक्स के लिए भी हाँ कुछ ले लो, ये 0, a ले लो, ये तुम्हारा कुछ 0, a, और ये 0, -a ले लो। करो जरा इसको जरा।
क्वेश्चन की लैंग्वेज बच्चों समझ आ रही है? और कभी भी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से अगर निकालना हो ना, तो सीधा तरीका है बच्चे क्यू डेल्टा वी, जैसा कि आई होप समझ आ रहा हो। बेटा क्यू डेल्टा वी लगाओ, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे चार्ज क्यू नॉट है, सबसे पहले यहाँ का पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल, मैं इनिशियल पोटेंशियल लिखता हूँ। इनिशियल पोटेंशियल ये क्या हो जाएगा, के क्यू, सॉरी, के क्यू बाई, बेटा ये दूरी, ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, √2a। और बेटा 2 से क्यू मल्टीप्लाई किया, समझ आ रहा है ये? तुम ये देखो बच्चे, 2 से क्यू मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, ये बात समझ आ रही है क्या? और v फाइनल देखो, ये इसकी वजह से के क्यू अपॉन ए, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। और वर्क डन एक्सटर्नल सोर्स, तुम याद करो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। क्यू, तो क्यू की जगह ये चार्ज तुमको यहाँ से यहाँ ले जाना, ये चार्ज यहाँ से यहाँ, तो क्यू की जगह इस चार्ज को, मतलब क्यू नॉट डेल्टा वी। डेल्टा वी में हमेशा ये लिखना है अपने को। अब आप सोच लो क्या किया है मैंने। अब आप सोच लो बच्चे मैंने क्या किया है। ठीक है बेटा, के वी फाइनल निकालने के लिए के क्यू बाई आर किया है भाई। यहाँ से देखो ना, के क्यू बाई आर, यहाँ फाइनल मतलब यहाँ, यहाँ से यहाँ ले जाना था ना, तो के क्यू बाई आर, बस इतना किया, फॉर्मूला लगाया है जगह। क्या कहते हैं तुम्हारा, जागृत। आई होप समझ आ गया हो। तो ये बताओ मेरे को, ये बात समझ आ गई तुम लोगों को? बेटा देखो, रिप्लाई करते रहो, मेरे को आसानी होती है, पता चलता है कि तुम लोगों ने कुछ किया है। ठीक है, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजें करके काफी कुछ इसमें भी करने वाला हूँ इस हिस्से में, और वो तुम्हें समझना है। अब देखो यहीं पर, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ आया है। यहीं पर एक छोटी सी बात और है, छोटी सी बात और है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के दिया जा सकता था। और देखो कैसे बदलते हैं, मैं उसको बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन मैंने दिया था ये सॉल्व हो गया है, सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के दिया जा सकता था। तो कैसे बदलते हैं वो चीज मैं बताने जा रहा हूँ, देखो जरा। अरे भैया अभिषेक बोरा, एक इसकी वजह से पोटेंशियल, एक इसकी वजह से पोटेंशियल, दो की वजह से लोग है ना, जो जो रीजन यहाँ पर है वही रीजन यहाँ पे है भाई। एक इसकी वजह से पोटेंशियल, एक इसकी वजह से पोटेंशियल, और दोनों को सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया था। ठीक है, खैर मैं जो क्वेश्चन लेना चाहता था उस पे मैं आता हूँ, दूसरे क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन में भी पूछा था कि एक्सटर्नल सोर्स को, किसी एक्सटर्नल फोर्स को इसको यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। इस बार क्वेश्चन मैं बदल रहा हूँ बेटा, सब लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन सब एक जैसे ही होते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, वो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ बस। ठीक है, क्वेश्चन तुमसे क्या कहता है कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी, ये वी नॉट, इस चार्ज को कितनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए जिससे कि ये चार्ज यहां से चल करके ओरिजिन पे पहुंचे।
ये चार्ज यहां से चल करके यहां तक पहुंच जाए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये चार्ज यहां से चल करके यहां पहुंचे। Minimum velocity given to the charge q naught so that it may reach or it will reach at the origin। ठीक है। अब क्योंकि इसने मिनिमम वेलोसिटी बोला है तो हमारा बस मोटिव है कि समहाउ जस्ट यहां से यहां पहुंच जाए बस। ठीक है। और तुम्हें कुछ नया नहीं करना, तुम्हें बस जो एक्सटर्नल सोर्स वर्क कर रहा था ना, वो वर्क अब एक्सटर्नल सोर्स को नहीं करना, वो किससे करना है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो एक्सटर्नल सोर्स जो वर्क कर रहा था उसके लिए इतने वर्क डन की जरूरत थी। अब ये हमें एक्सटर्नल सोर्स से नहीं मिलेगा, ये हमें कहां से मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी से। तो हम कहेंगे कि भाई जितना वर्क डन चाहिए था, इतना चाहिए था, ये तो हमने निकाला। अब ये वर्क डन को एक्सटर्नल सोर्स नहीं कर रहा, उसको काइनेटिक एनर्जी दी जा रही, काइनेटिक एनर्जी उसे यहां से उठा करके यहां तक ले जाएगी, मतलब हाफ मास देना पड़ेगा इसका। मतलब वेलोसिटी पूछता तो हम ये इक्वेशन लिखते, वर्क डन पूछता तो ये इक्वेशन लिखते। बस उसी वर्क डन को मैंने हाफ mv नॉट स्क्वायर के बराबर कर दिया। अब आप लोग क्या कहते हो बच्चा, क्या मेरी बात समझ आती है? शिविर मात्र तुम होशियार हो गए भाई, फटाफट आंसर करने लगे। अब बच्चों देख लो किस तरीके से ये क्वेश्चन करना था अपने को। मैंने बोला था ना, मतलब अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन पूछ लिया जाता है। क्या ये क्वेश्चन बच्चों सबको क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो जरूर पूछो, मैं आंसर कर दूंगा। बेटा मैंने तुमसे बस एक लाइन बोली थी निपुण, कि एक्सटर्नल वर्क का, एक्सटर्नल सोर्स का वर्क डन क्यू डेल्टा वी होता है। बस मैंने वो लिखा और मैंने बोला कि ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में किया जाएगा, तो उसी वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दिया, उसी वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कर दिया। ये दूसरा सवाल था इसी टाइप का। इसमें एक टाइप का सवाल और बनता है, क्वेश्चन और बनता है, वो और भी अच्छा है, वो तो बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं उसी को जस्ट लेने वाला हूँ। इन दो क्वेश्चन के बाद जो तीसरा क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ ना, उसको भी समझना। ये है एक एक क्वेश्चन लेकिन बहुत सारे हिस्सों को कवर करते हैं। और आप देखना बच्चों जरा, देखना बच्चों जरा। बेटा दिव्या गौर, तुमने बहुत ही कंफ्यूज कर लिया है खुद को। इस वेलोसिटी का पोटेंशियल के डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। इस जो क्वेश्चन का पोटेंशियल की डेफिनेशन वाली वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है ऑनेस्टली। ये क्योंकि क्यू नॉट टेस्ट चार्ज नहीं था जो तुम कंफ्यूज कर रहे हो, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन देखना जरा, मैं बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन में ले रहा हूँ। क्यू एक और सॉरी 0, क्यू 0, -a, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे एक क्यू नॉट। बेटा ये टेस्ट चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, सो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। a, 0, a, 0 ऑलमोस्ट वही कंडीशन है, ये फिक्स्ड है, ये दोनों चार्जेस क्या है? फिक्स्ड, फिक्स्ड। ये .1 है और यहाँ पे कहीं मैं .2 ले रहा हूँ और ये कोऑर्डिनेट्स हैं -a, 0। ये कोऑर्डिनेट्स हैं -a, 0।
क्या ये सारे कोऑर्डिनेट्स बच्चे क्लियर है तुम लोगों को? जो भी मैंने बताया है सब कुछ क्लियर है, विजिबल है प्रॉपरली? ये बता दो मेरे को। अब क्वेश्चन है मेरा बच्चा, क्वेश्चन सुनना जरा। क्वेश्चन है, ये जो चार्ज क्यू नॉट है ना बेटा, ये चार्ज जो क्यू नॉट है जो यहाँ पर रखा हुआ था, ठीक है, इसको यहां से 1 से लेकर के 2 तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स इन शिफ्टिंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर है क्या तुम लोग को? और अगर क्लियर है तो मुझे आंसर दे दो बेटा, मुझे आंसर दो, पीछे वाला आगे वाला नहीं, बिल्कुल मुझे आंसर लिख के दो। भावेश जैन, तुमने आंसर सही दिया, आई एम इम्प्रेस्ड। तुमने एक इमीडिएट आंसर दिया, आई एम इम्प्रेस्ड कि अच्छा किया तुमने। अभिजीत चौधरी यू आर करेक्ट, तानिश यू आर करेक्ट, सक्षम बिल्कुल गलत है तुम्हारा, लक्षित अग्रवाल तुम्हारा गलत है, दिव्य कुमार यू आर करेक्ट, सार्थक सही है तुम्हारा, आयुष दादी गलत है तुम्हारा, शिवेन माथुर एज यूजुअल फिर से सही हो तुम, हंसिका बच्चे तुमने भी सही किया, हर्ष पाटी गलत, नीलेश सही, हर्ष लोहिया गलत हो, हर्षित निम्बावत तुम गलत हो, निशांत सही है, आंसर है 0। चलो फालतू इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं। आंसर इज 0, आंसर इज 0 बच्चे, आंसर इज 0, आई रिपीट दैट आंसर इज 0। ऐसे बहुत लोगों ने गलती की है। बहुत गलती की है, हर्षित निम्बावत बेटा तुम भी, और वो हमारा रिलीजियस बॉय कहाँ गया? फुटबॉल कम देख भाई, तू भी गलत किए। हर्षित, हर्ष लोहिया बेटा तुम, अच्छी बात है कि ऑनलाइन हो, नहीं तो पिट जाते 0 कहने पे। आयुष दादी, हाँ तुम बेटा फुटबॉल कम देखो। आंसर समझ आना चाहिए, देखो जरा, कुछ भी स्पेशल नहीं है। मैं यहाँ का पोटेंशियल निकालूंगा, ठीक है, और ये आएगा 2 टाइम्स के क्यू बाई √2a जो पहले आया था, और v फाइनल निकालूंगा, वो भी यही आएगा, और ऑब्वियसली v इनिशियल v फाइनल 0, वर्क डन 0, क्योंकि डेल्टा v की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि डेल्टा v की वैल्यू 0 आएगी। अब तुम लोग चेक करो मैंने क्या कहा है बच्चे, जिसको भी अब प्रॉब्लम हो ना आप पूछो, वैसे होनी नहीं चाहिए क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल सेम है। अब बताओ मेरे को बच्चे, क्या कहते हो तुम लोग? किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। मेरा ये कहना है कि पॉइंट 1 का पोटेंशियल, पॉइंट 1 का पोटेंशियल, पॉइंट 2 का पोटेंशियल, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, और डेल्टा v 0 हो जाएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल 0, इसलिए वर्क 0। आर यू गेटिंग दिस थिंग नाउ? मेरे को जवाब ही नहीं दे रहा, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही भाई, डाउट हो जाता है। क्वेश्चन तो अभी इसके बाद मजेदार है यार। दिव्य कुमार बेटा पहले तुम फॉर्मूला है देख लो, फिर मैं बात करता हूँ, अभी तो फॉर्मूले से तुम खुद को क्लियर कर लो। उम्मीद करता हूँ फॉर्मूले से तो क्लियर है ही है तुमको, जैसा तुमने खुद भी बोला है, ठीक है। अब तुम इसका क्वेश्चन जो दूसरा वाला मजेदार था, एक्चुअल में इस क्वेश्चन को मैंने ये देने के लिए तो दिया ही नहीं था, ऑनेस्टली बोलूं इस क्वेश्चन को ऐसे बताने के लिए मैंने दिया भी नहीं था। क्वेश्चन जो है दूसरा वो मजेदार है, और क्वेश्चन है कि वो मिनिमम वेलोसिटी बताओ जो कि इसको दी जाए जिससे कि ये 1 से 2 पहुंच जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो मिनिमम वेलोसिटी जो 1 पे जो चार्ज है Q0 उसको दिया जाए
जिससे कि वो पॉइंट 1 से 2 पर पहुंच जाए, मिनिमम वेलोसिटी। अभिजीत तुम बिल्कुल ऐसा लग रहा पहले से ही टाइप करके बैठे हुए थे। आयुष दादेश, हाँ ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका आंसर तुमने पहले दे दिया था। इस बार भावेश जैन बेटा तुम गलत हो, श्रेयन कपूर तुम गलत हो, आयुष दादेश तुम सही हो, लब्ध शर्मा गलत, हितार्थ जोधा बेटा गलत है, शिवेन माथुर गलत हो गए भाई। ज्यादा बेटा तारीफ कर दी तुम्हारी लगा। तुम लोग दे लो, मैं इसका आंसर लिखता हूँ। अभी तो फिलहाल तुम लोग अपनी तरफ से कर लो। इसका कंसेप्ट मुझे पसंद है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने दिया है, और तुम्हें सीखना भी है। क्लास में इस कंसेप्ट को सीखना भी था अपने को, बिल्कुल सीखना था। इसलिए लिया भी है मैंने। जस्ट टेक योर टाइम बच्चों, मैं आराम से 1 मिनट ले रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, जस्ट टेक योर टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से करो इसे। बस एक चीज मैं बताऊंगा कि इसका आंसर वही है जो पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था। इसका आंसर वही है जो पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था, बस ये मैं बोलूंगा। जो आंसर मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में, इस वाले में नहीं, पिछले वाले में, वही आंसर होगा। और प्रियांशु पारेख तुम्हारा गलत है। सार्थक तुमने सही किया, हाँ। मतलब कंसेप्ट वाइज तो सही लगा है। अब बेटा मैं देख नहीं पाया, बहुत सारी चैट इतनी जल्दी जल्दी आती है ना कि एक की चैट पढ़ते पढ़ते 5 मैसेज आते हैं और वो गायब हो जाता है ऊपर। तो किसी का मैसेज छूट जाए तो ज्यादा सेंटी में मत होना बेटा। ये इतनी जल्दी मैसेज आते हैं कि कई बार विजिबल ही नहीं होता, सही बताऊं तो यार। और इसका क्वेश्चन अब मैं सॉल्व करता हूँ, देखो कोई बात नहीं, देखो नहीं हुआ है प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद बस जरूर ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन। वर्कडन वाली कहानी अलग थी, और वेलोसिटी वाली कहानी अलग है। क्वेश्चन में अपने से बोलता है कि वो मिनिमम वेलोसिटी बताओ जिससे कि वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाए। अब तुम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट फील्ड इधर आएगी इस वाले रीजन में, और इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट फील्ड इधर आएगी इस रीजन में। डायरेक्शन देखो, मैं बस डायरेक्शन बता रहा हूँ। इन दोनों की वजह से नेट फील्ड इधर आएगी इस रीजन में, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो इधर आएगी इस रीजन में। और क्यू नॉट एक पॉजिटिव चार्ज है बच्चे, क्यू नॉट कैसा है, एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर तुम किसी तरीके से इसको यहां से यहां पहुंचा दोगे ना, तुम्हें बस यहां से यहां पहुंचाना है, उसके बाद जानते हो क्या होगा, जैसे ही वो यहां जाएगा, तो अब भले जीरो ही वेलोसिटी क्यों ना हो, कोई वेलोसिटी ना हो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसे, तो पॉजिटिव चार्ज पे वो कैसा फोर्स लगाता है, फील्ड की डायरेक्शन में लगाता है। तो अगर तुमने किसी तरीके से यहाँ पहुंचा दिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसे रिपेल कर करके यहाँ पहुंचा देगी। तो हमसे मिनिमम पूछा था ना बेटा, तो मिनिमम में तो हम यही कहेंगे कि हमें बस यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना है, उसके बाद तो ये खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पॉइंट 2 तक लेके चला जाएगा। तो हम जब सॉल्विंग करेंगे तो वी इनिशियल तो मैंने निकाला था, और ओरिजिन का देख लो पोटेंशियल क्या लिखोगे, ये लिखोगे 2 टाइम्स की क्यू बाई ए, और जानते हो क्या लिखोगे, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नॉट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बेटा वी फाइनल मैंने ओरिजिन का ही क्यों लिया है, क्या ये बात समझ आती है तुम लोग को, बस ये बताओ। मैंने वी फाइनल यहाँ का नहीं लिया, यहाँ का लिया, क्योंकि अगर किसी तरीके से वो यहाँ पहुंच गया तो रिपेल करके अपने आप ही वो आगे चला जाएगा। ये बात जाननी और समझनी बहुत जरूरी थी बच्चे।
मैं बेटा सभी से बात कर रहा हूँ, आप देख लो अच्छे से बच्चों, डोंट हेजिटेट, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है ना आगे बहुत काम आने वाले हैं, इसीलिए ये सब याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्लास में मैं कोई भी क्वेश्चन करा रहा हूँ या कोई भी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, देखो याद रखना बहुत जरूरी है। मुश्किल तब शुरू होती है कि पिछली क्लास में पढ़ाया और उसके बाद अगली क्लास में तुम फैल गए, तो वो बहुत मुश्किल काम है, वो नहीं होना चाहिए। वो या तो फिर क्लास में पूछ लो, नहीं तो वो जो रिकॉर्डेड वाले जा रहे हैं उनको अच्छे से देख लो। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था इलेक्ट्रोस्टैट्स बहुत बड़ा है, तुम सोचो 1 महीना होने वाला है और हर दिन मैं तुम्हें नया पढ़ाता हूँ, थ्योरी पे थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, भी तो क्वेश्चन कराए भी नहीं है। ऑनेस्टली बोलो क्वेश्चंस बहुत अभी कम कराए हैं, क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा है। जब तक वो थ्योरी होती नहीं है तब तक आप नई नई चीजें कर नहीं सकते। और वो अभी तो अंत में थोड़ा और, आज से 15-20 दिन बाद जब हम बात करेंगे ना, तो अच्छा खासा पहाड़ हो चुका होगा। और फिर मैं कहूंगा हाँ मैंने वहां पढ़ाया था, और आधे वहीं लेट जाएंगे कि हाँ पता ही नहीं है, आधों को तो पता ही नहीं चल रहा होगा, अजी जैसे मैं डांट लगा रहा था किसी को। तो ये नहीं होना चाहिए। फिजिक्स में देखो जनरली इतनी थ्योरी तुम्हें क्वेश्चंस में नहीं मिलती है, अगर थ्योरी वाइज देखो तो अभी भी कमी है। लेकिन बात वही है ना बेटा कि उन थ्योरी को अप्लाई करने के लिए क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स, बहुत सारी चीजें ऐड कर देते हैं, वो बहुत बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से नोट्स कॉपी उठाओगे तो 50, 60 या 70 पेजेस तो भर दिए होंगे तुमने इसी में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में ही, अगर ईमानदारी से किया होगा तो ये बताओ मेरे को, अभी क्वेश्चन क्लियर हो जाता है सभी लोगों को? क्योंकि भाई अगला क्वेश्चन मैं फिर देने वाला हूँ और फिर तुम्हें करना है इसी कंसेप्ट पे, और वो क्वेश्चन अच्छा है, मैं फिर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों भाई, दिया जाए फिर अगला सवाल, क्या कहते हो? ये सब लोग रिप्लाई करो तभी पता चलता है कि हाँ कुछ हो रहा है। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 35, जो क्वेश्चन बैंक दिया था ना बच्चे, उसका क्वेश्चन नंबर 35। दैट्स वेरी गुड। दिव्य कुमार बेटा सेम लॉजिक से वर्क डन लिखते तो 0 होता। तुम दिव्य कुमार इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना, इस वाले सवाल की? क्यों? तो फिर किसकी बात कर रहे हो? अरे ये मतलब ये वाला सवाल ना जो सामने रखा हुआ है, पिछले वाले सवाल से रिलेट किया ना इसको।
शायद मैं समझ नहीं पाया बेटा अगर तुम्हारी बात। वैसे 35th क्वेश्चन काफी लोगों ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, इट इज अप्रिशिएट। दिव्य कुमार बेटा, उसमें वर्क डन पूछा था, तो फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव वर्क डन था, सेकंड हाफ में नेगेटिव वर्क डन था, तो टोटल वर्क डन मेरे को 0 बोलना होगा। मैंने कहीं पे भी वहां ये नहीं बोला था कि मिनिमम वर्क डन निकालो या कुछ निकालो, ठीक है। वहां पे टोटल वर्क डन था, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वो नेगेटिव वर्क कर रहा था और नेगेटिव एक्स एक्सिस में वो पॉजिटिव वर्क कर रहा था, तो टोटल वर्क डन 0 हो गया। जबकि इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, इस वाले क्वेश्चन में बोला था कि वेलोसिटी मिनिमम कितनी देनी पड़ेगी। तो दोनों सवालों में ही फर्क हो गया बच्चे। उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा समझ आया होगा। इसमें ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन। इसमें तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर बस देखना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तुम किसी तरीके से इस बुलेट को यहां से ओरिजिन तक पहुंचा दोगे ना, तो उसके बाद ये रिपेल करके इसको बाहर निकाल देगा। ये क्या करेगा, रिपेल करके बाहर निकाल देगा। जैसे पिछला सवाल किया ना, वही कहानी है पूरी। मैं बस कह रहा हूँ कि इस बुलेट को तुम बस यहां से यहां तक पहुंचा दो, उसके बाद रिपेल करके ये खुद ही यहाँ पहुंच जाएगी। तो हम यहाँ पर जो सॉल्यूशन करेंगे ना, बस इतना करेंगे कि ये चार्ज कितना है बेटा, क्यू डेल्टा वी में सेंटर का पोटेंशियल 3/2 चार्ज के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर। बेटा यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। अब आप बेटा सोच के देख लो मैंने क्या बोला। अब आप सोच के देखो बेटा मैंने क्या बोला है। वैसे बहुत सारे लोगों ने आंसर किया, बट स्पेशली बच्चे जिनसे नहीं हुआ ना, वो जरूर ध्यान दो। बेटा सेम कहानी है, बस मैंने इसको यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, क्योंकि यहाँ पर पहुंच गया तो उसके बाद अपने आप ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके बाहर निकाल देगा या यहाँ इस पॉइंट तक पहुंचा देगा। श्रेन कपूर क्लियर हुआ गया बच्चे? एक क्वेश्चन नंबर 36 भी करो इसके बाद बेटा। क्वेश्चन नंबर 36 भी करो ना जरा बच्चों, इसी में एक क्वेश्चन नंबर 36 भी करो जरा।
बेटा क्वेश्चन बैंक है, मैंने भिजवाया था तुम लोगों को हितार्थ। एक तो मैंने बहुत मोटी सी शीट बहुत पहले भिजवाई थी, अभी कुछ एक दो दिन पहले ही मैंने ये क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ फॉरवर्ड किया था, उसमें लिखा था प्रॉपर क्वेश्चन बैंक। तो अभी तक तुम किस में से सॉल्व कर रहे थे बेटा हितार्थ? अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन बैंक। देखो बेटा जो भी ऑप्शन है चेक करो। जो भी ऑप्शन है बेटा चेक करो जरा। तो मनीष बेटा फिर तुम्हारा गलत है, क्योंकि जो आंसर दिया है उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, जो आंसर दिया है ना बच्चे वो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है उसमें। अब मेरे को बताओ, किसी को पूछना है क्या 36 की? ये बताओ मेरे को ये क्वेश्चन। बेटा देखो ईमानदारी से करो, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करो। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं आया तो पूछ लो, मैं सॉल्व कर दूंगा, बट हाँ बाकी लोग पूरी ऑनेस्टली करो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट। और वो बहुत जरूरी है ऑनेस्टली अटेम्प्ट करना। तो ग्रेविटी तो लेनी ही पड़ेगी भाई। मनीष तुम्हारा यार, तुम्हें तो ग्रेविटी लेनी ही पड़ेगी भाई, क्यों नहीं लेनी पड़ेगी? लेनी ही पड़ेगी, क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा है लेनी है भाई तुम्हें। क्यों नहीं ले रहा है भाई? लेना ही पड़ेगा। देखो इसमें क्या कहता है, ये है, समझे? ये है थीटा। थीटा की वैल्यू होती है 45 डिग्री, दे रखी सॉरी। यहाँ पे ई है, ई की वैल्यू कितनी है? mg बाई क्यू। If mass m is released from the position as shown, find the angular velocity of the rod when it passes through the bottommost point. लाइट रॉड मतलब रॉड का मास नहीं है, m का मास है, जो m दे रखा है ये m। तो जब ये यहां पर आएगा ना बेटा, ये देखो तुम जरा, सबसे पहले तो ग्रेविटी वर्क करेगी, और ग्रेविटी का वर्क होगा mg। बेटा ये दूरी चाहिए, ये दूरी जानते हो कितनी होगी? l माइनस एल कॉस थीटा। और Q, इस पे प्लस Q भी है ना, QE का पॉजिटिव वर्क, ये कितना होगा? QE, E की वैल्यू दे रखी है वो लिख देना तुम। और ये लंबाई जानते हो कितनी होगी? ये होगी तुम्हारी L साइन थीटा, हाफ m, हाफ m। और ये वेलोसिटी यानी एंगुलर वेलोसिटी पूछी, क्या पूछी है?
शोन इन फिगर फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, ये हाफ एम वी स्क्वायर कर दो और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v बाई एल, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई एल। समझ आ रहा है? अब इससे तुम बिल्कुल बच्चे आंसर निकाल सकते हो सभी लोग। क्लियर होती है बात? ये बताओ आप सभी लोग। शिवियन माथुर काहे फोर्स बैलेंस करोगे भाई, बॉडी मूव करते हुए जाएगी वहां पे, कहाँ, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। समझ गए? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मूव करते हुए वेलोसिटी के साथ जाएगी, एनर्जी कंजर्वेशन ही करना है तुमको यहाँ पे। ठीक है, देख लो भाई, ये जयेश जो तुमने पूछा था, उम्मीद कर रहा हूँ हो गया होगा तुमसे। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ाना है मुझे, एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ाना है मुझे यहाँ पे, और वो देखिएगा आप लोग, नोट कर लो पहले, फिर मैं हटाता हूँ इसको। छोटा सा कंसेप्ट पढ़ाना है मुझे यहाँ पे। मैं हटा दूं क्या बच्चे इसको? आप हेडिंग लिखो बेटा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। 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 अब देखना बच्चों जरा इसमें, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। हमने क्या पढ़ा था, ई डॉट डी आर, क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं, अगर डिफरेंशिएशन करें दोनों साइड तो ये आ जाएगा, या सिंपली मैं लिख दूं ई कॉस थीटा, ये लिखा जा सकता है, ये बताओ मेरे को। और ऐसी कहानी तुमने पहले भी पढ़ी हुई है, ऐसा है कि नहीं पढ़ी हुई है, ऐसी कहानी तुमने पहले भी पढ़ी हुई है पोटेंशियल एनर्जी वाले कंसेप्ट में। और मैं यहां से क्या बोलूंगा, ध्यान देना, कि ये आर है, ये ई है, और ये थीटा है, तो जो माइनस डीवी बाई डी आर ये दे रहा है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along R, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along R। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? जस्ट टेल मी, क्या ये बात क्लियर होती है? और इसके लिए एक नाम दिया जाता है, पता है, इसके लिए कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड as a negative gradient of potential, electric field as a negative gradient of the potential। क्या ये मेरी बात समझ आई बच्चों? भी ये बात खत्म नहीं हुई है बच्चे, यहाँ पे ये बात कंप्लीट नहीं हुई है अभी, ये पूरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि अगर मेरे को यहाँ पर EX निकालना है कभी, तो मैं लिखूंगा माइनस
डीवी बाई डी एक्स। लेकिन ये जब निकाल रहे होंगे तो क्या लिखेंगे, वाई एंड जेड कांस्टेंट। अगर मेरे को ई वाई लिखना है तो माइनस डीवी बाई डी वाई, प्रोवाइडेड एक्स एंड जेड कांस्टेंट, और ई जेड माइनस डीवी अपॉन डी जेड, प्रोवाइडेड क्या लेना पड़ेगा इस डिफरेंशिएशन में, एक्स एंड वाई कांस्टेंट। ये हमें करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं इसको। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। आई होप ये थोड़ा याद आ रहा हो, कुछ नया मैंने नहीं बताया, ऐसी कुछ कहानी हमने पहले भी की थी। बेटा जो मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था ना कि y एंड z कांस्टेंट है, ये सब रख करके सॉल्व करना है, बस वही करो। पार्शियल डेरिवेटिव ज्यादा कुछ मेरे को नहीं बताना, मे भी शायद मैथ्स वाले टीचर से तुम पूछो तो ज्यादा तुम अच्छे से आंसर करें। ठीक है बच्चे। हरीश, ठीक है। क्योंकि मुझे तो बस इतना एक छोटा सा काम था, ये कंसेप्ट था जो मेरे को बताना था। इसको डिटेलिंग में तो मैं भी तुम्हें नहीं बता सकता, ईमानदारी से बोलूँ तो। नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका आंसर करना। नोट कर लो तो बेटा बताना मुझे, क्वेश्चन लेना है इस पे बेस्ड, आप उसे आंसर करिएगा। ठीक है बच्चों, देखना मैं हटा रहा हूँ, क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। ये मैंने लिया v इज इक्वल टू -4x y z² और कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,2,1। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालिए, ये पोटेंशियल का फंक्शन दिया हुआ। कोशिश करो बच्चों जरा सॉल्व करने की, इसको आप लोग कोशिश करिए। वेक्टर फॉर्म में मुझे दे देना है, जेके के फॉर्म में। तो भाई आंसर जल्दी निकालो, इतने देर में तो आ जाना चाहिए।
आप लोग दे दो बेटा, मैं इसे करेक्ट कर दूंगा, मतलब मैं करेक्ट आंसर दे दूंगा। अभी करेक्ट है कि नहीं वो मैं बाद में चेक करके देता। देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, देख लो बच्चों। सबसे पहले तो ई एक्स डिफ्रेंशिएट करो माइनस डीवी बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा 4y जेड स्क्वायर। जरा वैल्यू डालो इसमें, 1 2 1, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, इसके बाद ई वाई, ये कितना आ जाएगा, माइनस डीवी बाई डी वाई, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 4x जेड स्क्वायर। तो ये जरा 1 2 1 जरा वैल्यू डालो, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 2 1, मतलब ये आ जाएगी 4। और इजेड, इजेड में क्या करोगे, ये आ जाएगा 8x वाई जेड। जरा वैल्यू डालो, 1 2 1 1 2 1 16। अब जरा देख लो ई की वैल्यू, ई एक्स आई कैप मतलब 8i कैप 4j कैप 16 की कैप। ये चेक करो जरा बच्चे, देखो यही है आंसर है। देख लो जिन्होंने भी निकाला था बच्चों, that's the thing। काफी लोगों ने सही निकाला, वैसे काफी सारे लोगों ने सही निकाला, इट इज वेरी गुड, काफी लोगों ने सही निकाला बच्चों। तो क्या ये बात क्लियर हुई तुम लोगों को बेटा, यहाँ पे ये बताओ मेरे को, क्या ये बात क्लियर हुई कि कैसे इसको हमने अप्रोच किया है? ये बहुत सीधा सीधा हिस्सा है, कुछ बहुत ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है ये ऐसी चीजें की, बट हाँ पता होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। समझ आ गया? तो चलो आज की क्लास इतनी रखते हैं। आज होमवर्क है तुम्हारे लिए ठीक ठाक, ठीक है, आज होमवर्क है तुम्हारे लिए ठीक ठाक। कल ही तुम्हारी क्लास है, कल तुम्हारी क्लास है, ठीक है, तो हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तुम लोग एक काम करो, जरा वो थ्योरी वाली शीट है ना, थ्योरी वाली शीट वो निकालो और उसमें आ जाओ पेज नंबर 39 पे, पेज नंबर 39 पे, सबसे पहले पेज नंबर 39 पे, थ्योरी वाली शीट जो सबसे पहले दी थी उसमें पेज नंबर 39 लिखो जरा। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे पता नहीं मैंने दिया कि नहीं दिया, बट अभी देख लो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन तो यहाँ से आ गया। उसके बाद जरा एक काम करो, आ जाओ तुम लोग, पेज नंबर 33 पे, पेज नंबर 33, सेम शीट, सेम शीट, पेज नंबर 33 पे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 20। इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना, कल मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है, इन क्वेश्चंस को मैं कल डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा। चलो फिर कल मिलते हैं, डिस्कशन करेंगे, कुछ आगे की थ्योरी हम लोग करेंगे, ठीक है बच्चों, चलो।